गांव के बच्चों के लिए खेलकूद अब सपना बन गया है। एक समय वो था जब ये बच्चे भी खेलकूद में अपना लोहा मनवाते थे, लेकिन अब वो समय शायद ही लौट आएगा। वजह कुछ और नहीं बल्कि खेलकूद पर भी महंगाई की मार पड़ चुकी है। पहले स्पोर्ट्स के सामान सभी वर्गों की पहुंच में थे, लेकिन अब यह सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित हो गया है। मसलन पहले खेलकूद के सामान को जो 100 रुपए से मिलते थे, अब उसी सामान की कीमत 400 रुपए हो गई है। वहीं अमूमन खेलकूद के सारे सामानों पर महंगाई की मार पड़ी है। इस मुद्दे पर संवाददाता अनूप चौधरी ने उन कारोबारियों से बातचीत की जो स्पोर्ट्स के सामान के कारोबारी हैं, और बातचीत में इन कारोबारियों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सरकार खेल कूद को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन खेल कूद के जो सामान थे यानी स्पोर्ट के सामान थे वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। अब उनके दाम आसमान छू रहे हैं। जिस तरह महंगाई ने कमर तोड़ दी है सभी चीज़ों में, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या खाद्य पदार्थ हो, उसी तरह स्पोर्ट के सामानों ने भी आसमान, उसकी महंगाई जो है उसमें भी जो है आसमान छूने लगी है। अब कोई भी खिलाड़ी अब आसानी से इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता है। अगर खरीदेगा तो पहले की कंपेयरिंग में उसको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल यही है कि सरकार खेलकूद को तो बढ़ावा दे रही, लेकिन जो खेलकूद के सामान हैं आखिर उसमें ध्यान क्यों नहीं दे रही। इस मुद्दे पर बात करेंगे। कारोबारी हैं जो स्पोर्ट के पुराने कारोबारी, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है मेरा। आकाश जी, जिस तरह से महंगाई, वैसे हर तरफ है महंगाई है, चाहे कोई भी चीज़ हो, पेट्रोल डीजल गैस की बात हो या खाद्य पदार्थ हो, लेकिन स्पोर्ट्स में भी महंगाई ये अचानक कैसे हुई और कितना महंगा है? सर, स्पोर्ट्स इस समय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा रहा है। सामान 3 गुना हो चुके हैं। जो बॉल 100 रुपये आती थी हमारे ज़माने में, आज वो 300-350 रुपये की है। बैट 1000 रुपये वाला बैट 2500 से नीचे बैट नहीं है। हर सामान महंगा हो रहा है। स्पोर्ट्स पर से पूरी तरह से टैक्स मुक्त होना चाहिए, लेकिन सरकार ने स्पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया है, शिक्षा पर टैक्स बढ़ा दिया है, जो कि आम आदमी जनता वाली जरूरी चीज़ें हैं उस पर टैक्स है। आकाश जी, ये सरकार तो खेलकूद को बढ़ावा देती है, तमाम तरह के बातें करती है खेलकूद के लिए कि वो प्रोत्साहन देती है, तमाम तरह की योजनाएं कर रही है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि इन सामानों में भी कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए ताकि जो मध्यम या छोटे वर्ग का जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है वो भी आए, वो भी चमके, ताकि वो सामान खरीदेंगे, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस रियाज करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या नहीं लगता है कि वो इनकी पहुंच से दूर जा चुका है ये सामान? इसी बात का अफसोस है। आज स्पोर्ट्स जो है वो पैसे वालों का गेम बनता जा रहा है। गरीब आदमी जो है वो सामान ले पाने में असमर्थ है। आज स्पोर्ट्स शूज जो आदमी पहले दौड़ना चाहता है वो शूज 700-800 रुपये नीचे नहीं है। उस पर गवर्नमेंट ने 18% टैक्स लगाया हुआ है। कहाँ से आदमी ले पाएगा? कम से कम स्पोर्ट्स सामान छोड़ दीजिए, आप टैक्स मुक्त कर दीजिए, जिससे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। आज जो पैसे वाले हैं वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसका बच्चा मजदूरी करने पर मजबूर है। आप आकाश जी थे जिनका साफ कहना है कि खेल भी अब 2 वर्गों में बढ़ चुका है। एक वर्ग वो है जो पैसे वाला है, और पैसे वाला ही, उसके ही बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कमजोर तबके के हैं उनमें हुनर तो है लेकिन वो अपना हुनर नहीं दिखा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास पैसे नहीं और ना ही वो स्पोर्ट का सामान खरीद सकते हैं जिससे वो प्रैक्टिस करें। इसी वजह से जो है ये अब 2 वर्ग में बढ़ चुका है, और सीधी सी इनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि स्पोर्ट के सामानों को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी कुछ बन सके, स्पोर्ट की दुनिया में वो अपना नाम रोशन कर सके। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास जी, जिस तरह से खेलकूद के सामान आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भैया, हर चीज़ में तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगा है। सामान सब बाहर से ही आता है। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा रहेगा तो जो आइटम आता था 100 रुपये का वो हमको 150 पड़ता है। अब 150 पड़ता तो मैं 10-20% प्रॉफिट लेंगे ही। तो हर चीज़ पैसा बढ़ रहा है। खेल कूद का आइटम जो आदमी लाता ले ही नहीं पाता, पैसे ही नहीं है, गरीब आदमी आता चला आता है। और जो पैसे वाले हैं वो भैया खेल कूद सकते हैं। अब गरीबों के स्तर से खेल कूद खत्म हो गया है। क्या ऐसी मांग करना चाहेंगे कि गरीब की भी पहुंच में ही खेल आ जाए फिर? भैया, सरकार अब क्या कहा, सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है, अपने यहाँ कुछ सुनती नहीं है। एक समय तक गरीब से गरीब आदमी स्पोर्ट खेलता था, सामान अब भीड़ लगी रहती थी, हम माल दे नहीं पाते थे दुकानदार कस्टमर को। अब बैठे हुए पूछने नहीं आता है, 3 दिन में बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर 2-4 कस्टमर आ गए, हर आदमी व्यापारी परेशान है। इतना लंबा चौड़ा टेस्ट लगा दिया है व्यापारियों। हर देश देखिए कौन कौन देश कहाँ खेल कूद के कहाँ पहुँच गए, हम लोग कहाँ हैं।
फुटबॉल देख लीजिए, कुछ कहीं कुछ नहीं, सब बिल्कुल बेकार हो चला रहा है। कुल मिला के स्पोर्ट का सब मट्टी पलीत हो रहा भैया। देखिए, आपका कहना साफ था कि खेल कूद में जिस तरह से, जाहिर सी बात है, खेल कूद का इतिहास ऐसा रहा है कि गांव से भी एक बच्चा हुनर जो है उसने अपना पूरे देश को दिखा दिया कि वो गरीब तो हो सकता है लेकिन वो भी नाम कुछ कर सकता है। और उसकी वजह है कि पहले के सामान भी इतने महंगे नहीं थे, गरीब और आम आदमी की पहुंच में सारे सामान थे, वो खरीदता था, प्रैक्टिस करता था, और यही वजह था कि गांव से निकल के उसने देश दुनिया में नाम भी रोशन किया। लेकिन अब ये खेल कूद के सामान अब उनकी पहुंच से दूर जा चुके हैं, इतनी दूर जा चुके हैं कि वो अब खेल कूद में अपना नाम क्या, वो खुद कुछ भी नहीं बन सकते हैं, खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, तो नाम रोशन करेगा क्या करेगा। ऐसे में एक ही मांग उठती है सभी की, चाहे वो खेल कूद के खिलाड़ी हों या व्यापारी हों। व्यापारी भी ऐसा नहीं, व्यापारियों को भी इस बात का दुख है। दुख इस बात का नहीं कि उनके सामान नहीं बिक रहे हैं, दुख इस बात का है कि जो गरीब तबके के लोग थे अब खेल कूद के सामान उनकी पहुंच से दूर जा चुके हैं। ऐसे में इनकी भी मांग है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी खेल कूद में देश दुनिया में अपना नाम, इंडिया का नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी।